संतों ने हमें बताया हम 3 चीजें हमारी मानी हुई हैं। परमात्मा हमसे कभी दूर नहीं है, हमने मान लिया है इसलिए दूर लगता है। सर्वव्यापक भी कहते हैं, और सर्वव्यापक है वो अभी है, यही है, हम उसी में हैं, लेकिन हमने दूर मान लिया है इसलिए हम उसकी खोज करते हैं। परमात्मा दूर नहीं है। और जो संसार में सुख दुख प्रतीत होता है ये सत्य नहीं है। संसार क्षण क्षण बदल रहा है, उसी में हम सुख मानते हैं, इसलिए वो सुख दुख भी हमारा सत्य नहीं है। परमात्मा से मानी हुई दूरी है, संसार से माना हुआ संबंध है, और सुख दुख माना हुआ है, सत्य नहीं है। जानने पर पता चलता है, जब जान लेते हैं तो सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा की दूरी समाप्त हो जाती है, और हमारे सारे संबंध माने हुए हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। ये ज्ञान की महिमा है। इसीलिए कहा गया है ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ज्ञान से मुक्ति मिलती है जब ज्ञान बंधा है, तब वही ज्ञान अपने अज्ञान में बंधा, अज्ञान के कारण, ज्ञान में न देखने के कारण बंधा है। ज्ञान में देखने से वो मुक्त हो सकता है। ज्ञान में देखना आ जाए, इसीलिए सत्संग की जरूरत है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संतों ने भी ऐसी बात कही है। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बिना तेरे मन में समाये न कोई, बिना तेरे मन लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी किश्ती है, तू ही किनारा, तू ही मेरी किश्ती है, तू ही किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे हटाती है दुनिया। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। मुझे बचा सकता, मुझे बचा सकता तुम्हारा इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तुम्हारा ही गुणगान, तुम्हारा ही गुणगान गाता रहूं मैं। हृदय से तुम्ही को ही, हृदय से तुम्ही को ही ध्याता रहूं मैं। हृदय से तुम्ही ध्याता रहूं मैं। तुम्हारे सिवा अब लगे कुछ न प्यारा।
तुम्हारे सिवा अब लगे कुछ न प्यारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। गुरु कृपा से ही ये सद्विचार आया, गुरु कृपा से ही ये है, गुरु कृपा से ही ये है सद्विचार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें और मैं न कर पाया जो, मैं न कर पाया जो वो सुधार आया, मैं न कर पाया जो वो सुधार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें और कामनाओं के पीछे बहुत दुख मिला, कामनाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे बहुत दुख मिला। कामना पूर्ति का कुछ, कामना पूर्ति का कुछ क्षणिक सुख मिला। कामना छोड़, कामना छोड़ दुख सुख के पार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें और यहाँ कितना ही ऐश्वर्य धन क्यों न हो, यहाँ कितना ही ऐश्वर्य धन क्यों न हो, सुयश सम्मान सुंदर तन क्यों न हो। समझ में सभी कुछ निस्सार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। समझ में सभी कुछ निस्सार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। खोज में जिसकी अब तक भटकता रहा, खोज में जिसकी अब तक भटकता रहा, वो वहीं था जहां मैं अटकता रहा। वो वहीं था जहां मैं अटकता रहा। बाद मुद्दत के आखिरी द्वार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। बाद मुद्दत के गुरु कृपा से ही ये सद्विचार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ आकर कोई रंक रहता नहीं,
जहाँ आकर कोई रंग रहता नहीं, तृप्त हो जाता फिर कुछ भी चाहता नहीं। तृप्त हो जाता फिर कुछ भी चाहता नहीं। मेरे सन्मुख वही दरबार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे सन्मुख मैं न कर पाया जो वो सुधार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अपने में अपने प्रभु का पता मिल गया, प्राप्ति की प्राप्ति से अब हृदय खिल गया। प्राप्त की तब पथिक में यही उद्गार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तब पथिक में यही उद्गार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं न कर पाया गुरु कृपा से ही ये सद्विचार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। सर्व विघ्न नाशक भगवान है, कृपा करो हे कृपा निधान। कृपा सर्व विघ्न नाशक भगवान, मेरी क्षुद्र वासना क्षय हो, मेरा चित्त तुम्ही में लय हो। मेरा मुझ में कुछ न रहे अभिमान, मुझ में कुछ न रहे अभिमान। कृपा करो हे कृपा निधान। कृपा सर्व विघ्न नाशक भगवान, कृपा करो हे कृपा निधान। नाथ तुम्हारी शरणागत हम नाथ, निभा सके अपने सतव्रत हम निभा सके। हो जाए मेरा कल्याण, हो जाए कृपा करो हे कृपा निधान। सर्व विघ्न नाशक भगवान,
कहीं न अब प्रभु दीन रहे हम, स्वतंत्र सत्याधीन रहे हम, स्वतंत्र। दे दो बुद्धि योग सद्ज्ञान, दे दो कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा। सर्व विघ्न नाशक भगवान, कृपा करो हे। मेरे नाथ शक्ति दाता तुम, अपनी विनय भक्ति दाता तुम, अपने तुम पावन में पतित महान, तुम पावन हम पतित महान, कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा। सर्व विघ्न नाशक भगवान, कृपा करो हे। किसी भांति तुमको पा जाए, मिट जाए पथ की बाधाएं, मिट। यही पथिक का सविनय गान, यही पथिक का। कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा करो। सर्व विघ्न नाशक भगवान, कृपा करो हे। प्रभु तुम ही जनहितकारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुम। प्रभु तुम ही जनहितकारी, हम क्षुद्र पतित हैं जितने, हम क्षुद्र। प्रभु तुम महान हो उतने, प्रभु तुम। हम अपराधी हैं इतने, हम। प्रभु तुम दयालु हो कितने, प्रभु तुम। हम आरत तुम दुखहारी, हम आरत। तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुम। तुम पूर्ण हम परमित हैं, तुम पूर्ण हम। तुम पावन हम कलुषित हैं, तुम निश्चल हम चलचित हैं, तुम।
सब विधि अति दीन दलित हैं, सब विधि तुम अमृत हम विषधारी, तुम प्रभु तुम ही जनहितकारी, प्रभु तुम ही निज कर्मों के प्रतिफल में निज फंसते नित दुख दल दल में फंसते चल रहे तुम्हारे बल में चल रहे, विश्वास यही पल पल में भी तुम हरते विपदा सारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुम सोते से तुम ही जगाते सो, मेरा अज्ञान मिटाते, मेरा बंधन से मुक्त बनाते, ज्ञानामृत हमें पिलाते, ज्ञान शरणागत पथिक तुम्हारी, शरणागत प्रभु तुम ही जनहितकारी, प्रभु तुम ही तुमसे ही पूर्ति हमारी, प्रभु हे जीवनेश तुमको आसान नहीं पाना, हे जीवनेश तुमको आसान नहीं पाना, आसान भी इतने हो, आसान भी इतने हो, बस पर्दा ही हटाना, आसान भी हे जीवनेश तुमको आसान नहीं पाना, हे जीवनेश ये पर्दा भी जो कुछ है अपना ही बनाया है, ये पर्दा भी जो अपना ही बनाया है, अपने ही मन से मैंने जब दूर ये पर्दा भी जो कुछ है अपना ही बनाया है, अपने ही मन से मैंने जब दूर तुम्हें जाना, अपने ही मन से मैंने जब दूर तुम्हें जाना, हे जीवनेश तुमको आसान नहीं पाना। मुझे कौन जानता था तुम्हें मानने के पहले, तुम्हें अपना माना जब से, तुम्हें अपना माना जब से, अब जानता जमाना, हे जीवनेश सब रूप बदलते हैं ये मन भी बदलता है, सब रूप मन भी बदलता है, पर तुम नहीं बदलते, आना न कहीं जाना पर तुम नहीं,
हे जीवनेश तुमको आसान नहीं पाना। सब खोज ही गलत है, एक जानना काफी है। सब खोज एक जानना काफी है। जिसने भी जाना तुमको अपने में ही पहचाना। जिसने भी जाना। ये पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। ये पथिक यह द्वार आखिरी है, हाय आखिरी ठिकाना। यह द्वार आखिरी है, हाय आखिरी ठिकाना। हे जीवनेश तुमको आसान नहीं पाना। आसान भी इतने हो, बस पर्दा ही हटाना। बुद्धि की जागृति सत्संत संग से होती है। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन बुद्धि मोह से कलुषित हो रही है। मोह से जानिए तभी मोह। मोह की निवृत्ति कब होती है? जानिए तभी जीव जग जागा, सब जब विषय विलास विरागा। राग नहीं रहता तब बुद्धि जागृत होती है, बुद्धि में विवेक जागृत होता है। अहोय विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक की जागृत होने पर ही मोह की निवृत्ति और भ्रम की निवृत्ति होती है। सारे कष्टों का, सारे दुखों का, सारे बंधनों का कारण है बुद्धि का मोह और मन का भ्रम। भ्रम कहते हैं कि असत को ही सत जान लिया है, जो अपना नहीं उसे अपना मान लिया है, भ्रम है। और बुद्धि में मोह है तो जो देखना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ता। मोह का मतलब है अंधकार। मोह दूर हो जाए, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। अनुराग की प्राप्ति बुद्धि का मोह और मन का भ्रम दूर होने पर होती है। और इस प्रेम की महिमा राम ही केवल प्रेम प्यारा। पूजा पाठ जब मंदिर तीर्थ ये नहीं कहा, केवल प्रेम। हमारा प्रेम फंसा है विनाशी वस्तुओं में, विनाशी सुखों में, तो हमारे कैसे जागृत होगा? विनाशी से हट जाए, वैराग्य हो जाए, राग न रह जाए कहीं, तब वो प्रेम समिट करके भगवानमय बन जाता है, चेतनामय बन जाता है, सचेतन हो जाता है। अभी असत्य से संबंधित प्रेम रागी मोही लोभी बनाई हुई है। इस तरह से हम विचार करें। संत भी कहते हैं तन सुखाए पंजर करे, धरे रहे न दिन ध्यान। कोई ध्यान धरता रहे, शरीर को सुखा डाले तपस्या से। तुलसी मिटे न वासना। इस वासना का अंत नहीं होगा। कब तक? तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। विचार तो लोभी मोही अभिमानी सब करते हैं। ज्ञान में विचार करना ये मानव का ही सौभाग्य है कि हम ज्ञान में विचार करें। ज्ञान का मतलब है जैसे प्रकाश में चले। चलते तो पशु पक्षी सब हैं, हम भी चलते हैं अंधकार में। रात को न कांटा दिखता है, न कंकड़ दिखता है, न पत्थर दिखता है, चोटें लगती हैं। लेकिन प्रकाश होता है तो कांटा भी रहता है, पत्थर भी रहते हैं, लेकिन हम उनको लांघ करके निकल जाते हैं, पैर रख करके निकल जाते हैं। ये विचार की महिमा है, ये विवेक की महिमा है। होय विवेक मोह भ्रमागा। बुद्धि का मोह दूर हो जाए, मन का भ्रम दूर हो जाए, ये विवेक हम में जागृत हो जाए तो हमारा मानव जीवन सार्थक है। मानव जीवन का ही सौभाग्य है कि वो सत्य का प्रेमी हो सकता है, असत का त्यागी हो सकता है, विरागी हो सकता है, और जो कुछ उससे मिला है उसका दानी हो सकता है। त्याग, प्रेम, दान ये जीवन की सुंदरता के साधन है। हम शरीर को सुंदर बना लेते हैं, जीवन को सुंदर बनाना ये विवेकी का काम है। हमारा जीवन सुंदर हो। सुंदर जीवन समाज के काम आता है, सुंदर जीवन देश के काम आता है, सुंदर जीवन भगवान के काम आता है, सुंदर जीवन अपने लिए सार्थक होता है। सुंदर जीवन का मतलब है कि कोई असुंदरता न रह जाए। असुंदरता होती है दोषों के द्वारा, सुंदरता आती है गुणों के द्वारा। भगवान के गुण हम में जागृत होते चले जाएं, ये जीवन की सुंदरता है।